नमस्ते। आज हम जानेंगे श्री विद्या गुरुकुलम के श्री यंत्र की कोर्स के बारे में। आप सभी जानते हैं लक्ष्मी के लिए और महाविद्या की साधना में, जैसे कि माँ कामाख्या और राज राजेश्वरी ललिता त्रिपुर सुंदरी की पूजन में अधिकतर श्री यंत्र का पूजन का विधान आता है। आइए हम इसके बारे में कुछ जानकारी लेते हैं और हम इस सीरीज में भगवती के इस यंत्र के सभी तथ्यों के बारे में बात करेंगे। तांत्रिक, वैदिक, मंत्र यानी कि मंत्र और तंत्र दोनों के बारे में जो यंत्र की संरचना है उसको ध्यान देंगे। उसकी आराधना कैसे की जाती है इसे हम सीखेंगे। डे बाय डे हम इस यात्रा को आगे बढ़ाएंगे और हम थोड़ा छोटा छोटा वीडियो बनाएंगे जिससे वीडियो ज़्यादा लंबी भी ना हो और हम इस यात्रा को बहुत आसानी से, सुगमता से प्रयास करके आगे जा सकते हैं। यहाँ पर आप देखिए, ये श्री यंत्र का एक मॉड्यूल मैंने दिखाया है आपको और यहाँ पर ये जो राज राजेश्वरी भगवती ललिता त्रिपुर सुंदरी है उनका फेस यानी कि उनका चेहरा, उनके साथ दो सेविका यानी कि माता लक्ष्मी और माता सरस्वती हैं। उनके आसन के नीचे पंच देव यानी पंच प्रेत जिन्हें कहा गया है वो विराजमान है और देवी के चरणों में यानी देवी का प्रतीक जो श्री यंत्र है वो दिखाया गया है। हम आगे देखते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे, आज पहला दिन है हमारा, तो श्री यंत्र का हम संक्षिप्त परिचय देखते हैं कि श्री यंत्र क्या है। इसकी परिभाषा में हमने ऐसे बताया है कि श्री यंत्र या श्री चक्र एक पवित्र ज्यामिति मंडल यानी कि यंत्र है जो विशेषकर श्री विद्या तांत्रिक परंपरा या फिर श्री विद्या सात्विक परंपरा में उपासना वस्तु रूप में प्रयोग होता है। यह त्रिपुर सुंदरी ललिता की यंत्र जो है उनकी अभिव्यक्ति मानी जाती है, यानी इस यंत्र में माता का निवास माना गया है। और कर्म के अनुसार आप देखें तो इसमें यह ध्यान, उपासना और ब्रह्मबोध के लिए लक्ष्य निर्देशक उपकरण है, यानी कि आप इसके माध्यम से ध्यान लगाकर इसका पूजन कर कर मोक्ष को प्राप्त कर सकते हैं, ब्रह्म को जान सकते हैं और एक प्रकार का ये मानचित्र आप मान के चले। ठीक है। श्री यंत्र या आप इसे श्री चक्र भी कह सकते हैं और इसे हिंदू धर्म में सबसे शक्तिशाली और शुभ यंत्रों में से एक माना जाता है। इसे देवी लक्ष्मी यानी धन, सौभाग्य और समृद्धि की देवी का यंत्र कहा जाता है, यानी आप इसे लक्ष्मी जी का भी कह सकते हैं, माता ललिता का भी कह सकते हैं। यहाँ पर आप फोटो में देख सकते हैं श्री यंत्र की संरचना कुछ इस प्रकार होती है। इसमें ये तीन चक्र यानी तीन मंडल के अनुसार होता है। प्रथम, द्वितीय और तृतीय, तीन घेरे होते हैं इसके अंदर प्रवेश करने के और इन तीनों के अंदर भी अलग अलग देवी देवताओं का वास होता है, योगिनी होती है। हम इसके बारे में आगे बात करेंगे। ठीक है। थोड़ा सा हम इसे विस्तार से समझेंगे कि श्री यंत्र क्या है। ध्यान दीजिएगा, श्री यंत्र एक ज्यामिति आकृति यानी कि एक तरह का त्रिकोण आप कह सकते हैं। इसमें 9 त्रिकोण यानी ट्रायंगल्स होते हैं और एक दूसरे से जुड़े होते हैं और टोटल इसमें 9 त्रिकोण में से आप मान के चलिए जो 4 त्रिकोण होते हैं वो ऊपर की ओर होते हैं जो भगवान शिव का प्रतीक है और 5 त्रिकोण नीचे की ओर होते हैं जो देवी शक्ति या पार्वती, माता लक्ष्मी या आदि शक्ति महाविद्याओं का प्रतीक है। ठीक है। इसके बारे में बात करेंगे, त्रिकोण कैसे होते हैं। हम अगली वीडियो में आगे इसके बारे में अध्ययन करते रहेंगे किस प्रकार से त्रिकोण का निर्माण होता है और इसी में हम ना श्री यंत्र को बनाना भी सीखेंगे। ठीक है। और इन त्रिकोणों को मिलकर एक बहुत जटिल यानी कि कठिन आकृति बनती है जिसे श्री चक्र, श्री यंत्र कहते हैं। और हम बात करेंगे श्री यंत्र किस देवी देवता का है, तो यह यंत्र महालक्ष्मी और त्रिपुर सुंदरी ललिता देवी का यंत्र माना जाता है। साथ में इसके यहाँ पर देवी कामाख्या की भी आराधना जो होती है, महाविद्याओं और शक्ति पीठ के अंतर्गत आता है जो असम में विराजमान है माता का स्थान, उसकी भी आराधना श्री यंत्र के माध्यम से होती है। त्रिपुर सुंदरी देवी श्री विद्या साधना की अधिष्ठात्री देवी है। ठीक है। जब श्री विद्या कोई व्यक्ति साधना करता है तो ललिता त्रिपुर सुंदरी की ही पूजन करता है और त्रिपुर सुंदरी माता को ही मीनाक्षी भी कहा गया है और इसीलिए श्री यंत्र को श्री विद्या का प्रतीक कहा जाता है। श्री विद्या एक बहुत उच्च विद्या कही गई है। इसके बारे में आगे बात करेंगे। श्री यंत्र का काम क्या होता है देखते हैं हम। श्री यंत्र को संपूर्ण ब्रह्मांड की ऊर्जा का केंद्र कहा गया है और इसका मुख्य कार्य है धन और समृद्धि को आकर्षित करना, नकारात्मक ऊर्जा जो नेगेटिव एनर्जी होती है उसको दूर करना, मानसिक शांति और एकाग्रता को बढ़ाना, सफलता और सौभाग्य में वृद्धि करना,
घर या ऑफिस की ऊर्जा को संतुलित करना, यानी कि ये वास्तु करेक्शन भी कर देता है। कभी कभी वास्तु के हिसाब से कुछ चीजें गलत होती है तो इसको भी ठीक कर देता है। श्री यंत्र की शक्ति कितनी होती है? अधिकतर मन में आता है कि यंत्र कितना शक्तिशाली है, तो हम इसमें बात करते हैं। शास्त्रों के अनुसार श्री यंत्र सबसे शक्तिशाली यंत्र है। इसमें ब्रह्मांड की समस्त शक्तियां केंद्रित मानी जाती है, यानी कि जो श्री यंत्र का स्ट्रक्चर है, इसका जो केंद्र मुख्य बिंदु है, वहीं से सभी शक्तियां आती है और जाती है। जो व्यक्ति श्रद्धा और शुद्ध मन से श्री यंत्र या श्री विद्या की साधना करता है, उसके जीवन में धन, सौभाग्य, आत्मविश्वास और आध्यात्मिक उन्नति होती है। कई लोग इसे माँ लक्ष्मी की जीवंत उपस्थिति मानते हैं, यानी कि जहां श्री यंत्र मौजूद है वहां माता लक्ष्मी का वास है। लोग इस प्रकार से मानते हैं। आज के लिए हम इतना ही पढ़ेंगे। आज पहला दिन था, हमने सामान्य जानकारी ली है। यदि आपके मन में कोई प्रश्न होता है तो आप नीचे कमेंट में मेरे से पूछ सकते हैं। और हम श्री यंत्र का प्रयोग कैसे करते हैं, क्या इसके लिए विधि है, विधान है, इसके बारे में हम कल बात करेंगे। और ये हमारी वेबसाइट है, इसके माध्यम से आप इसके अधिक जानकारी ले सकते हैं और श्री विद्या का जो कोर्स हमने लॉन्च किया है आप उसे भी पढ़ सकते हैं। धन्यवाद। ओम नमः शिवाय।